नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पे आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फांसीवाद से संबंधित कथन के बारे में, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला कथन आता है, पूछा जाता है बार बार कि मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। यह किसका कथन है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। फिर दूसरा कथन पूछा जाता है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व है जो एक स्त्री के जीवन में मातृत्व का। यह किसका कथन है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कथन आता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। यह किसका कथन है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला इम्पॉर्टेंट आता है कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। यह किसका कथन है? यह आपसे पूछा जाएगा कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। तो हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं, यह मुसोलिनी का कथन है। फिर इसके बाद अगला कथन पूछा जाता है कि मैं शेर की तरह इतिहास के पृष्ठों पर अपने पंजों की छाप छोड़ना चाहता हूँ। यह किसका कथन है? तो यह मुसोलिनी का कथन है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न को कथन आता है कि स्वतंत्रता एक मृत शरीर है। स्वतंत्रता एक मृत शरीर है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। इटली व्यवस्था और अनुशासन चाहती है, स्वतंत्रता नहीं चाहती। यह किसका कथन है? यह मुसोलिनी का कथन है। फिर इसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। यह किसका कथन है? यह हिटलर का कथन है, और यह कई बार पूछा गया है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह किसका कथन है? यह हिटलर का कथन है। फिर इसके बाद और भी कथन को देखते हैं कि जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है। यह किसका कथन है? यह हिटलर का कथन है कि जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है। फिर इसके बाद अगला कथन पूछा जाता है कि युद्ध शाश्वत है, युद्ध सर्वव्यापी है, युद्ध समस्त मानवीय ऊर्जा का स्रोत है। यह किसका कथन है? यह हिटलर का कथन है। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे।